नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज आपको हम दिखाते हैं संसद में जिहाद जो बन गया है फसाद। देश की संसद में सांसद खुलेआम जिहाद की वकालत कर रहे हैं। जो शब्द हमेशा से धर्म की राजनीति का सियासी हथकंडा साबित हुआ और एक सामान्य समझ के मुताबिक जिसका फायदा हमेशा बीजेपी को मिलता रहा है, उससे दूरी बनाने के बजाय उसकी धार को विपक्षी सांसद संसद के भीतर बैठकर और पैना कर रहे हैं। सपा के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी संसद के भीतर वक्फ कानून को लेकर सरकार को घेरने में इस कदर भावनाओं के ज्वार में बहे कि जिहाद पर मौलाना महमूद मदनी के बयान का समर्थन करने लगे। इसमें महमूद मदनी ने कहा था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। विरोध इस कदर बढ़ा कि नदवी को सदन के बाहर सफाई देनी पड़ी, लेकिन मामला संसद से निकलकर सड़क पर मुद्दा बनने में वक्त नहीं लगा। हालांकि अब जिहाद और इसकी परिभाषा को लेकर अकलियत में भी तोड़फाड़ नजर आ रहा है और ऐसे बयानों को भाईचारे पर हमला बताया जा रहा है। देखिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। हमारे मजहब से दुनिया डरती है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है, हमें बताती है कि ये दहशतगर्दों का मजहब है। मदनी नदवी उठा रहे सवाल, जिहाद पर सियासी बवाल। जिहाद शब्द से उठा सियासी तूफान थम नहीं रहा। सड़क से संसद तक घमासान मचा है। ताजा सियासी विवाद समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बयान पर हुआ। 3 दिसंबर को संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान का समर्थन किया और कहा कि मदनी कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी वक्फ संशोधन बिल को लेकर भड़के हुए नजर आए। उन्होंने सरकार के मंशा पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। मुसलमानों की जिंदगी तंग कर दी गई। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। मौलाना नदवी ने संसद में जिहाद शब्द का जिक्र किया तो संसद में हलचल मच गई। सियासी माहौल गर्मा गया। सत्ता पक्ष के सांसद हमलावर हो गए और इसे भड़काऊ बताते हुए कड़ी निंदा की। सभी बांग्लादेश के समर्थक हैं और वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी वोटरों के साथ भारत के चुनाव को प्रभावित किया जाए और इस कारण से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। सबों का इलाज ठीक हो जाए। जो जिहादी सोच का जिन्न है, इन तथाकथित नेताओं को अपने मन से निकालना होगा और उनको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश के बासिंदे हैं। किसी शरीयत कानून के आधार पर चलने वाले देश के नागरिक नहीं हैं। जिहाद वाले बयान पर बीजेपी नेताओं के हमलावर रुख से विवाद बढ़ा तो मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने संसद के बाहर सफाई दी, मगर अपनी सफाई में भी जिहाद का ऐसा जिक्र किया कि घमासान मच गया। पार्लियामेंट में हमें जो कहना था, जिस कंटेस्ट में कहा था, वो हम पार्लियामेंट में कह चुके हैं। और जिस तरह से आप लोग भी मुसलमानों का मीडिया तमाशा बना रहा है मुल्क में, ये खुद मुल्क के संविधान के खिलाफ है, मुल्क की मोरालिटी के खिलाफ है और ये देश भक्ति के भी खिलाफ है। जिस तरह से मीडिया भी मुसलमानों का तमाशा बना रहा है, ऐसे किसी कम्युनिटी का, और उस कम्युनिटी का जिसने देश में कुर्बानियां सैकड़ों साल से दी हों। मौलाना नदवी ही नहीं बल्कि मौलाना मदनी के जिस जिहाद वाले बयान का उन्होंने संसद में जिक्र किया वो भी सुन लीजिए। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में कहा था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा और वंदे मातरम पर भी विवादित बयान दिया था।
इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है फर्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मौलाना मदनी के इस बयान के खिलाफ लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर है। मदनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों मुस्लिम नेता लगातार जिहाद की बात कर रहे हैं, क्यों जिम्मेदार पदों पर बैठे मुस्लिम नेता भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। जो मजहब की बुनियाद के ऊपर मुसलमान की मुखालफत करते हैं और बर्बादी के लिए चल रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो जो कुछ कर रहे हैं उनको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, न वो अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं। आज अगर उनके हाथ में ताकत है तो इस ताकत का कोई ठिकाना नहीं है, न उसकी कोई जमीन है। ये तो आती रहती है, जाती रहती है। जिहाद को लेकर मौलानाओं के बयान से जहां बीजेपी हमलावर है, वहीं मुस्लिम संगठनों में दो फाड़ हो गए। कुछ संगठनों ने जिहाद वाले बयानों पर ऐतराज जताया, इससे भाईचारे को खतरा बताया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद मौलानाओं के समर्थन में भी खड़े हो गए, जिहाद की नई परिभाषा गढ़ी। जिहाद कई तरीके के उसमें इस्तेमाल होता है। ऐसा मैंने पहले भी कहा है कि जिहाद का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ खून का लेना के जिहाद का नाम है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, उस चीज़ को गलत को रोकना, किसी को हक दिलवाना, किसी को इंसाफ दिलाना और किसी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये भी जिहाद है। हमारे हिसाब से जो मौलाना मदनी साहब ने कहा है कि जब जब जुल्म होगा तब अत्याचार और जुल्म के खिलाफ उसका विरोध करना ही उसका नाम जिहाद है। आपकी परिभाषा अलग है। आप अपने पसंद से जब चाहे जिहादी को गले लगा लो, आप अपने पसंद से जब चाहे जिहादी के ऊपर लानत कर दो। समाजवादी पार्टी सांसद जहां मौलाना के बयान को संघर्ष से जोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि ये देश के लिए। जिहाद मुल्क के लिए होता है, जिहाद मुल्क के खिलाफ नहीं होता है, बस मुझे इतना पता है। जिहाद एक अरबी का वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है जद्दोजहद, जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना। हम उसको अपने हिसाब से परिभाषित क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा है कि अगर जुल्म होगा तो जुल्म के खिलाफ जो है जिहाद होगा। तो मैं राजनीति से ऊपर उठ के कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते अपने लोगों को समझाने के लिए, आपको मुझे समझाने के लिए नहीं, उन लोगों को जिनका नेतृत्व करते हैं उनको समझाने के लिए बात कही है कि उनको जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। जिहाद शब्द को लेकर भले ही सभी दल अपने हिसाब से इसका मतलब निकाल रहे हैं, अब ये सियासी मजबूरी है या फिर कुछ और, लेकिन जिहाद का जो मतलब बीजेपी ने निकाला है वो आने वाले दिनों में राजनीतिक घमासान को और तेज कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। समाजवादी पार्टी सांसद मौलाना नदवी हों या फिर जमीयते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, दोनों ने अपने बयानों में जिहाद का जिक्र कर ये बताकर किया कि मुसलमान परेशान हैं, देश में उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। मुसलमानों में आखिर इस सोच का कारण क्या है? देश का मुसलमान आखिर किस बात से परेशान है? देश की सियासत को ये मुद्दा कितना सूट करता है? चुनावी राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? राजनेताओं के वो बयान जो हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन की रेखा खींचते हैं, और आखिर क्यों इस विरोध को जिहाद से जोड़ा जाने लगा है, इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है। हमारे मजहब से दुनिया डरती है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है, हमें बताती है कि ये दहशतगर्दों का मजहब है। मौलानाओं का ये दर्द आक्रोश बनकर बाहर आ रहा है, जिसमें अब जिहाद का नारा भी दिया जा रहा है। मौलानाओं के बयानों को भले ही बीजेपी भड़काऊ बता रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मौलानाओं के इन बयानों के पीछे छिपी है वो सियासी जोर आजमाइश जो इन दिनों चरम पर है। माना जा रहा है कि मौलानाओं के विवादित बयानों के पीछे की 3 अहम वजह। पहली, वक्फ संशोधन एक्ट, दूसरी SIR और तीसरी घुसपैठिए का नैरेटिव। इन 3 वजहों को मुसलमानों में आक्रोश की वजह मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट को अप्रैल में लागू किया था, जिसके बाद वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के भीतर एक केंद्रीय डेटाबेस और ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य है। ये डेडलाइन 5 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली है, जिससे अफरा तफरी मची। मुस्लिम नेता और सांसद इसे संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप बता रहे हैं। तो ये उनका काम है, वो करें, देखेंगे क्या है। वक्फ बोर्ड का जो कानून आया है, वक्फ कानून जो है वो बहुत खराब बनाया इन्होंने, और वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बर्बाद करेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वक्फ कानून को लेकर मचे सियासी घमासान के साथ साथ चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया भी मुसलमानों के लिए परेशानी लेकर आई, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम बस्तियां ही SIR में निशाने पर हैं। बीजेपी घुसपैठिए के नैरेटिव को इसके साथ जोड़ रही। पूरा असम में जितना फॉरेस्ट अंडर एनक्रोचमेंट है, VGR PGR में जो भी संदेश जो सिटीजन घुसा हुआ है, या जो सरकारी जमीन में जो लोग डाउटफुल सिटीजन लोग कब्जा करके रखा है, ये सारे कब्जा से हम जमीन को मुक्त करवाऊंगा। यूपी में तो SIR के बीच सीएम योगी के घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश से हड़कंप मचा है। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए का नाम मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए, जिस पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव हमलावर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जब 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो फिर घुसपैठिए कहां से आए। पिछले 11 साल में घुसपैठिए आए हैं तो इनके जिम्मेदार तो बीजेपी खुद है, तो ये सूची तो बीजेपी को ही बनानी पड़ेगी कि 11 साल में कितने घुसपैठिए आए हैं और 11 साल से पहले घुसपैठिए कौन आए हैं। अखिलेश के बयानों को हालांकि बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण बता रही, लेकिन मुसलमानों में कहीं न कहीं यह आशंका जरूर घर कर रही है कि SIR के बहाने उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही, जिससे मौलाना नदवी और मौलाना मदनी जैसे नेता आक्रामक हो गए और जिहाद की बात कहकर अपनी सियासत भी चमकाने में लगे। फिलहाल तो जिहाद वाले बयान पर घमासान मचा है और माना जा रहा है कि इसके जरिए यूपी में 27 के रण में सियासी समीकरण साधने की तैयारी तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आप ही बखूबी जानते हैं कि देश की संसद में कानून बनते हैं, उसी संसद के फैसले जमीन पर संविधान के तहत इंप्लीमेंट किए जाते हैं। वक्फ बिल हो, 3 तलाक हो या फिर घुसपैठ जैसे मुद्दे, सभी को कानून के दायरे में लाया जाता है, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन संसद में खड़े होकर जब सपा नेता नदवी जिहाद वाला बयान देते हैं तो कुछ सवाल उठने भी लाजमी है। देखिए, क्योंकि जिहाद शब्द को लेकर आपकी परिभाषा अलग हो सकती है, एक भ्रम हमेशा बरकरार रहा। पहला सवाल, क्या नदवी सियासत के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और इसलिए ऐसा बयान उन्होंने संसद के भीतर दिया। सवाल यह भी कि सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करने की क्या ये कोशिश है। साफ तौर पर इस विरोध से एक और सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या कानूनी प्रक्रिया पर यकीन नहीं है नदवी को और इसलिए ऐसा बयान। तो फिर सवाल तो यह भी पूछा जाएगा कि क्या फिर संवैधानिक ढांचे से भी भरोसा उठ चुका है, या फिर एकमात्र मकसद ये है कि समाज को बांटना चाहते हैं, क्योंकि मौलानाओं के ऐसे बयानों की वजह से कानून के प्रति अविश्वास पैदा हो सकता है, जो न तो समाज के लिए ठीक है न मुसलमान कम्युनिटी के हित में, क्योंकि इन बयानों में सियासत ज्यादा और मुसलमानों के प्रति हमदर्दी कम है। एक तरह से ये उकसावे का काम है जो सड़क से लेकर के संसद तक देखने को मिल रहा है।